Welcome back to online classes. Today's topic is in the orchards. Orchards, what is the orchards? ये एक फ्रूट्स का जो है बगीचा होता है जिसमें फ्रूट्स के प्लांट्स और ट्रीज़ लगाए जाते हैं। तो आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे जैसे मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल्स। ये सभी फ्रूट्स कहाँ पे लगते हैं? इनके लिए क्या है, मतलब किस चीज़ पे लगते हैं? ये ट्रीज़ पे लगते हैं और उन ट्रीज़ के लिए भी कोई लैंड होगी जहाँ पे ये लगाए जाते होंगे। उसी लैंड को हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना टॉपिक। एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स ग्रो ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज़। सेब और दूसरे फलों को पौधों और पेड़ों पर उगाया जाता है। फार्मर ग्रोज दीज प्लांट्स एंड ट्रीज इन देयर ऑर्चर्ड्स। वे किसान इन सभी पौधों को और पेड़ों को अपने बगीचों में उगाते हैं। An orchard is an area of the lands used to growing fruits tree. एक बगीचा वो स्थान होता है धरती का जहाँ पर फलों के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो अभी हम एक छोटी सी प्यारी सी पोएम रीड करेंगे। सो रीड इट एंड एन्जॉय इट। ओके, लिसन मी केयरफुली। Down in the orchards, it's harvesting time. Up the tall ladder, the fruit picker climb. Among green branches that sway overhead, apple and hanging all rosy and red. Just ripe for baking, all juicy and very sweet. Pretty to look at and tasty to eat. यहाँ पे जो है इन लाइनों में क्या बोला गया है कि डाउन इन द ऑर्चर्ड्स इट हार्वेस्टिंग टाइम। बगीचे में नीचे क्या है, फलों की यानी फसल के पकने का समय हो गया है और एक लंबी सी सीढ़ी पर एक फल तोड़ने वाला चढ़ा है वहाँ पे, तो चढ़ गया है और पेड़ की हरी हरी टहनियों में से ऊपर नीचे दाएं बाएं धीरे धीरे मतलब वो एप्पल्स जो टंगे हुए हैं, लटक रहे हैं, रोज़ी और रेड कलर के, लाल रंग के जो सारे हो चुके हैं, वो पके पकों को अब तोड़ रहा है। जो पक चुके हैं सारे जूस से रसीले हैं और मीठे हैं और वो देखने में बहुत ही प्यारे हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। इट इज़ द ऑलवेज ए ग्रेट प्लेजर टू ग्रो फ्रूट ट्री। ये हमेशा से ही एक बहुत खुशी की बात रही है कि फलों का पेड़ लगाया जाए। टू प्लक देयर राइप फ्रूट्स, पके हुए फलों को तोड़ा जाए, एंड टू ईट देम और खाया जाए। बट डू यू नो इट इज़ ओनली सीड केस। परंतु क्या तुम जानते हो यह सिर्फ एक बीज का कवर करने वाली जगह होती है जहाँ पे बीज रहता है, उसका केस होता है। केस मीन्स यहाँ पे जैसे सूटकेस वगैरह होते हैं, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना डिब्बे के अंदर, तो वो केसेस है उसका कवर। तो जिसे तुम खाते हो नॉट इज़ द होल पार्ट, वो पूरा नहीं होता है। होल फ्रूट्स पूरा फल नहीं होता है। नाउ व्हाट आर द फ्रूट क्या होता है? टू मोस्ट ऑफ अस द फ्रूट्स आर जूसी फूड दैट ग्रो ऑन सर्टेन प्लांट्स एंड ट्रीज। हम में से सभी ये जानते हैं कि जो फल होते हैं वो रसीले होते हैं और पेड़ पौधों पर उगाए जाते हैं। बट टू द साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों की माने तो, हु स्टडीज़ प्लांट्स, जिन्होंने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई की है, फ्रूट्स आर द सीड केस टू सर्टेन द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फूलों के पौधे होते हैं उनसे आने वाले बीज के सुरक्षा कवच को हम फल कहते हैं। इन इट इज़ द केस दैट वी ईट,
ये वो सुरक्षा कवच होता है जिसे हम खाते हैं, एंड नॉट द सीड, हम बीज को नहीं खाते। द एप्पल, ऑरेंज, pear एंड मैंगोज दैट वी eat, सेब, संतरा, नाशपाती और आम जैसे हम खाते हैं, और आर ऑल सीड्स केस, ये सभी क्या है, बीज का सुरक्षा कवच है। These case protect the seed that are the inside them. When the seeds have the grown fully, we eat the cases and use the seed to grow more fruits tree. जैसे ही बीज पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है, वैसे ही ये केस हम खा लेते हैं। ये जो सुरक्षा कवच होता है इसको हम खा लेते हैं और बीज को दूसरे फ्रूट्स के जो नए पौधे बनाने के लिए हम मिट्टी के अंदर उसको उगा देते हैं। ठीक है। द सीड्स एंड द केस डेवलप्ड फ्रॉम द फ्लावर्स वी कॉल ब्लूसम, जिसे हम क्या कहते हैं, बीज, और जो उसका कवर होता है वो तभी डेवलप्ड होता है, विकसित होता है जब फूल पूरी तरीके से खिल जाते हैं, जिसे हम फूलों का खिलना कहते हैं। वॉच ए फ्रूट ट्री इन द स्प्रिंग सीजन, एक फलों के पेड़ को बसंत ऋतु में देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द लिटिल ब्लूसम्स अपीयरिंग ऑन इट्स ब्रांच, सबसे पहले तुम वहाँ पे देखोगे कि एक छोटा सा फूल वहाँ पर उसकी टहनियों पर दिखाई दे रहा है। देन आफ्टर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद, स्मॉल ग्रीन फ्रूट्स बिगिन टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लूसम, आप देखोगे कि वहाँ पर उन छोटे छोटे खिले हुए फूलों में से छोटे छोटे ग्रीन कलर के फल निकलने स्टार्ट हो गए हैं, बनने स्टार्ट हो गए। इट्स ग्रो लार्जर एंड लार्जर अंटिल इट इज़ राइप, ये बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और जब तक ये पक नहीं जाते। देन वी पिक्ड दिस फ्रूट्स एंड ईट इट विद द ग्रेट लेसेस, इस फल को हम तोड़ते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हुए, मज़े लेते हुए, स्वादिष्ट मज़े लेते हुए, खुशी के साथ इसको खाते हैं। समटाइम द फार्मर पिक द फ्रूट्स एंड सेंड इट टू द मार्केट वाइल इट इज़ स्टिल ग्रीन, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं, कभी कभी किसान क्या करते हैं, फलों को तोड़ लेता है और उनको बाज़ार में बेच देता है, जबकि वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के। द ग्रीन फ्रूट रिपन्स ड्यूरिंग इट्स ट्रिप टू द मार्केट, जो हरे फल होते हैं वो अपनी यात्रा के दौरान बाज़ार तक पहुँचते पहुँचते पक जाते हैं। फ्रूट्स आर द एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट्स, हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं ये फल। दे गिव अस द मिनरल्स, शुगर्स एंड विटामिन्स, ये हमें खनिज, शुगर यानी शर्करा और विटामिन्स देते हैं। द ग्रीन फ्रूट्स रिपन ड्यूरिंग द स्किन सीड्स एंड वाटर ऑफ द फ्रूट्स हेल्प आवर डाइजेशंस, जो ऊपर की स्किन होती हैं फ्रूट्स की और बीज और पानी फलों का, वो हमारे डाइजेशन, पाचन क्रिया में हमारी मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स द प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड द वाटर ऑफ द हेल्दी ग्रोथ, हमारे शरीर को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और पानी एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। Cereals such as the wheat, rice and maize give us carbohydrates. अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल और मक्का, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, मीट एंड फिश गिव अस द प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। फल, सब्जियाँ, दूध और मांस और मछली हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज देते हैं। फॉर ए हेल्थी बॉडी वी शुड इंक्लूड ईच ऑफ दीज इन आवर फूड्स, एक स्वस्थ शरीर के लिए इनको हमें अपने आहार में
शामिल करना चाहिए। आई होप कि आपको फ्रूट्स वाला चैप्टर क्लियर हुआ होगा और आप भी अपने फूड में इनको शामिल करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।